ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट डे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक पढ़े थे, और वहां पे हम लोग कई क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक्स और देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग हाइपरबोला में मूव करेंगे। ठीक है, हाइपरबोला भी अगर स्कूल के इस पर अगर हम लोग देखें तो सिंगल डे टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को कर ले, फिर बात करते हैं हम लोग हाइपरबोला के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। a water jet coming out of the small opening O of a fountain reaches its maximum height of 4 meters at a distance of 0.5 meter from the vertical. Find the height of the jet. Find the height of the jet. Okay, above the horizontal OX at a distance of 0.75 meter from the point O. क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, फिर बात करते हैं। अगर है ना बोलता है क्वेश्चन कि a water jet coming out of the small opening O of a fountain reaches its maximum height of 4 meters at a distance of 0.5 meter from the vertical. इसका मतलब समझते हैं। वाटर जेट, अब देखें वाटर जेट तो देखेंगे पानी वानी जो निकलता है प्रोजेक्टाइल स्टाइल में होता है। ए वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग ओ ऑफ अ फाउंटेन रीचेस, मतलब कुछ इस तरह का फिगर बना सकता है। देखिए जगह कम है तो थोड़ा सा मान लीजिए यहां से सपोज करिए ओ है, ओरिजिन नहीं है, मतलब कोई जगह बताया है ना। ए वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग ओ ऑफ अ फाउंटेन, अब पानी ऐसे निकलेगा तो अपना मैक्सिमम तो जरूर पकड़ेगा वो, है ना। और मैक्सिमम जब पकड़ेगा तो वो बता रहा है कि यहां से जो जहां से निकल रहा है वहां से वो 0.5 के डिस्टेंस पर है, मीटर पे। कुछ नेमिंग कर ले इसका, क्या एमएम कर लेते हैं। अच्छा एक बात हम लोग को पता है कि अगर ये इतना गया तो आगे जो गिरेगा, फाइनली जो पानी गिरेगा प्रोजेक्टाइल में तो यही सीखते हैं, उतना ही डिस्टेंस में फिर जाके गिर जाएगा, मतलब ये भी 0.5 मीटर होगा। टेस्ट कर लेते हैं। तो फोटो वोटो हम अच्छा नहीं बहुत बनाते हैं, तो आप लोग भावना को समझिएगा, है ना। ओके, तो बोलने का मतलब है कि यहां से पानी जो निकला वो 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे अपना वो मैक्सिमम लिया, तो ऑफ कोर्स जब ये पानी वापस गिरेगा तो उतने ही डिस्टेंस पे जाके फिर गिर जाएगा। तो यानी आप एक चीज नोटिस करिए कि यहां से जो पानी जाके गिरा है वो 1 मीटर है, तो पानी जो गिरा है वो 1 मीटर है, तो ये वाला पॉइंट 1,0 होगा।
ये वाला पॉइंट 0,0 होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग ओ, ए वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग ओ ऑफ अ फाउंटेन reaches its maximum height of 4 मीटर। अच्छा ये दिया है, ये आपको 4 मीटर दे दिया है। तो अब ध्यान से देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस 0.5 मीटर यानी कि हाफ, और ये डिस्टेंस 4, मतलब ये वाला पॉइंट भी आपके पास पता है आपको। देखिए हम कोशिश क्या करें, हम आपको बताएं, हम इस पैराबोलिक फिगर पे मैक्सिमम पॉइंट पता कर रहे हैं। देखिए हम यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए पैराबोला पे पॉइंट आया, ये भी तो पैराबोला पे ही है, ये पॉइंट मिला, ये भी तो पैराबोला पे ही है, ये भी पॉइंट मिला। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। A water jet coming out of the small opening hole of a fountain reaches its maximum height of 4 meter at a distance of 0.5 meter from the vertical. Find the height of the jet. Find the height of the jet above the horizontal OX. Above the horizontal OX at a distance of 0.75 meter from the point O. मतलब यहाँ से जब आप 0.75 मीटर में आइएगा, यहाँ से जब आइएगा मतलब यहाँ कहीं पे होगा, ये डिस्टेंस मान लो 0.75 मीटर होगा। 3/4 लिख दें, कुछ बुरा तो नहीं लगेगा। हाँ, इसको हाफ ही लिख देता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, है ना। 0.75 का मतलब नहीं हुआ। तो आपसे पूछना कि बताइए यहाँ पे क्या हाइट होगा, ये हाइट पूछना। तो हाइट h मान लेते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है 3/4 h, यही h तो निकालना है हम लोग को, है ना, यही h निकालना है। मतलब ले देकर सारा पैराबोला पे टिका हुआ है। देखिए इस बार देख रहे हैं पैराबोला थोड़ा अजीब टाइप का है, पहली बार पैराबोला अजीब मिला है। इससे पहले पैराबोला हमको ऐसे मिलता था, बहुत पैराबोला का मन नहीं लगता था, ऐसे हो जाता था। इन दोनों के अलावा पैराबोला और कभी नहीं मिला कुछ, ठीक है। ये थोड़ा अजीब है, मतलब टिपिकल शेप से, मतलब ऐसे कुछ कर दिया है, सिंपल। जानते हैं जब पैराबोला आपके रेंज के बाहर का निकल जाए, मतलब इस तरह का पैराबोला ना हो, इस तरह का पैराबोला ना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल इक्वेशन लिखा जाता है। अब वो इक्वेशन है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही मेरा यही था, ठीक है। तो वो इक्वेशन जो होगा वो ये होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 12th में बहुत जगह पे काम आएगा आपको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके, प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, देखिए पैराबोलिक ही है, स्क्वायर है सबसे बड़ा पावर, तो पैराबोलिक ही है। ठीक है, मतलब अब आपको एबीसी फाइंड आउट करना होगा, तब आपका मेन पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा, निकल जाएगा। एबीसी 3 वेरिएबल है, और ध्यान दीजिए आपके पास 3 पॉइंट भी है। तो देखिए हम 0 0 इसमें पुट कर रहे हैं। देखिए 0 0 भी पैराबोला पे, हाफ कॉमा 4 भी पैराबोला पे, और 1 कॉमा 0 भी पैराबोला पे। तो 0 0 पहले पुट कर लेते हैं। तो 0 और a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 एंड प्लस सी। ऑब्वियसली सी का वैल्यू 0 आ गया, एक तो निकल गया। ऐसे भी दुनिया का कोई भी चीज अगर ओरिजिन से पास होता है तो कांस्टेंट खत्म हो जाता है, ये बहुत नॉर्मल बात है। अब देखिए अब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो गया, c तो खत्म हो गया, घूमने चला गया, है ना। c तो अब है ही नहीं ना, c तो 0 आ गया। तो 1 कॉमा 0 यहाँ पुट कर लो। तो y के जगह पे 0 और x के जगह पे 1, तो a इंटू 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा, एंड प्लस b यानी कि a इज इक्वल टू माइनस बी। चलिए फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी लिखने का कोई मतलब नहीं है, सी लिखना चाहिए था लेकिन सी का वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ पे अब आइए 1/2 कॉमा 4 पुट कर लीजिए, लाई ऑन पैराबोला। जगह का कमी है तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। y की जगह पे 4 है, a की जगह x की जगह पे 1/2 है, और b को छोड़ दो और x की जगह पे 1/2। ओके, देखो b का वैल्यू माइनस a आ रहा है, चाहो तो यूज कर सकते हो, या चाहो तो थोड़ा आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 यानी कि a/4, ओके, एंड प्लस b/2। देखिए b का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ए। तो चलिए यहां पे कर लेते हैं, ये हो गया 4, एलसीएम ले लें, a प्लस 2b/4,
हो गया 16 इसको उठा के ले एंड ए एंड प्लस 2b, या यही कर ये वाला यूज कर लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस बी यूज कर लेते हैं। a का वैल्यू माइनस बी कर लो एंड प्लस 2b कर लो, तो b का वैल्यू आ गया आपके पास 16। b अगर 16 होगा तो a माइनस 16 हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस 16 आ गया। क्लियर है? तो इक्वेशन तो बन गया ना। इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन बना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो y इज इक्वल टू व्हाट इज a इज माइनस 16, तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर, b इज 16 16 एक्स एंड c इज 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए अब 3/4 कॉमा h लाई 3/4 कॉमा h लाई ऑन पैराबोला। देखिए आपका टारगेट है क्या? आपका टारगेट है h निकालना, तो y की जगह पे h हो जाएगा a माइनस 16 हो गया, ये 3/4 का स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया, ये 3/4 हो गया, और आप इसको प्यार से सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, है ना, वहां से h निकल जाएगा। हो जाएगा? टफ था क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर हो गया क्वेश्चंस? ओके चलिए, टॉपिक हम लोग जो अगला करने जा रहे हैं दैट इज अ हाइपरबोला। ठीक है, कितने बच्चे एलिप्स पढ़ के आए पहले ये क्लियर करिए, बोलिए बोलिए जल्दी से। आपके पास पूरा वीडियोस था, आराम से आप 1 घंटे का वीडियो देख लेते हैं। यस सर, ऐप पे वीडियो पड़ा हुआ है तो वहां से देख सकते थे आप। चलिए, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो फिर बहुत आसानी से हम लोग एलिप्स हाइपरबोला पढ़ लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो फिर काम बढ़ जाता है। हम अभी भी अफसोस करते हैं कि उस टाइम ही पढ़ा देते हैं, एक क्लास का ही बात था तो काम बन जाता। ओके, चलिए आगे आते हैं। टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला में एक लाइन लिखवा देते हैं फिर बात करते हैं। एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। हाइपरबोला के बारे में देखिएगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द set of all points in a plane, in a plane, comma, the difference of whose distances from two fixed points। देखिए जब एलिप्स हम खत्म किए थे उस दिन भी थोड़ा बहुत एलिप्स हाइपरबोला के बारे में बात किए थे, जिस दिन एलिप्स खत्म हुआ था। फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन is
अ कांस्टेंट। और ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं कि द टू फिक्स पॉइंट are called the foci of the hyperbola. Foci of the hyperbola. Okay, hyperbola. This is a definition. डेफिनेशन क्या है पहले हम लोग समझ लें। जैसे एक हाइपरबोला हम आपके लिए बना देते हैं। पहले ए आपका एक हाइपरबोला हुआ, इस तरह का होता है। ऐसा लगता है दो लोग एक दूसरे से रूठे हुए हैं ना। हाइपर नहीं लगता है, एक इधर है चेहरा किए हुए, एक इधर है चेहरा किए हुए, तो हाइपर है ना। समझना है जैसे भी समझ लें, समझने का अकेले ऐसे। तो ये हुआ तीनों दैट ना। अगर आप ऐसे घूमते हो इस तरह से, तो ये वाला वर्टेक्स होता है और यहाँ कहीं पे फोकस होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में घूमता है उसी को हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये पैराबोला के केस में होता था। लेकिन इलिप्स जब हम लोग पढ़े तो हमको मालूम पड़ा कि भाई ये तो इसके रिस्पेक्ट में भी घुमा हुआ है, देख लीजिए। अगर ध्यान दो तो इसके रिस्पेक्ट में भी घुमा हुआ है, तो यहाँ पे दो एक्सिस हुआ था जिसको हम मेजर और माइनर का नाम दिए थे। यहाँ पर भी दो एक्सिस है। ओके, तो इस एक्सिस का नाम क्या बोला गया? अब देखो ना, आपको नहीं लग रहा है कि देखो ये वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, इसके रिस्पेक्ट में घुमा हुआ है। ठीक है, आप ऊपर में देखो, आधा देखो, ये आधा देखो, उसको कवर करो तो ये वाला आ जाएगा, है ना। इसको इधर करो, ऐसे मोड़ो तो वो वाला आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो एक्सिस है इसका नाम है, एक्सिस ये भी और ये भी है, तो इसका नाम बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये पैक है, इसलिए आप इसको क्या बोलते थे, याद करिए, मेजर। ये बड़ा है तो मेजर बोलते थे, ये छोटा है तो आप इस एक्सिस को माइनर बोलते थे। यहाँ पे बड़ा और छोटा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पूरा ओपन है। तो अगर आप इसको ए ले लें और इसको ए डैश ले लें, जो कि वर्टिसेस है, ये सेंटर है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा 0 और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको मिला के पढ़िए, पहले इलिप्स आप पढ़ें फिर हाइपरबोला पढ़ें, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए ना, हम बात कर रहे हैं, बार बार पीछे जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए डैश है ना, ये ए डैश है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और ऑफ कोर्स अगर ये ए यूनिट है और ये ए यूनिट है, तो दिस इक्वल टू 2a। ठीक है, और अगर आप इसको ट्रांसवर्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास होगा बी बी डैश, इस एक्सिस का नाम होता है ऐसे कंजुगेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस उसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस ये पूरा होता है, पूरा पूरा पूरा, ये जो पूरा होता है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। और ये लेंथ होता है, इसको ये लेंथ हुआ। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेगा तो बोलेगा ये वाला एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स बोलेगा तो इतना पार्ट। ये एक्सिस जो है वो कंजुगेट है। देखिए ये जो बीबी डैश है जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस, और दिस इक्वल टू 2b। ये आपका b होगा और ये b। जब कॉम्पिटिटिव का इसका वीडियो डालेंगे तो आप देखिए कैसे एक एक चीज हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कौन सा चीज कहां से कैसे आया।
थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रह आता है जब आप स्कूल लेवल पे काम करते हैं, तो कुछ चीज को मानना पड़ जाता है। ये 2A हो गया और ये 2B हो गया। और अब याद करिए, जब भी हम लोग चैप्टर्स को डेप्थ में लेकर गए, कोई भी चैप्टर आप प्रीवियस पीछे को उठा कर रखिए, उसको दिखाया गया, साबित किया गया, वहां पे हम ये नहीं बोले कि ऐसा होता है। तो अगर सही मौका मिलेगा पढ़ाने का, क्योंकि 12th में बहुत मिलता है, वहां पे देखिए एक एक चीज प्रूव होता है। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा F1, और ये ले लो आप F2। तो फोकस को हम लोग बोलते हैं, मतलब फोकाई जिसको हम लोग बोलेंगे, तो ये हो जाएगा C0 एंड माइनस C0। और हम बोले ये चीज कहीं कहीं पे AE, 0 भी लिखा रह सकता है, तो उसको लेके घबराइएगा मत, है ना। हम लिख भी देते, चलिए यहाँ पे AE, 0 एंड माइनस AE, 0। सी ना लिख के हो सकता है ये वर्ड लिखा रहे, पॉसिबल है। फोकाई हो जाएगा आपके पास C0 माइनस C0। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, दैट इज अ हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। ऐसे वर्टिकल भी होता है, ठीक है। वर्टिसेस क्या होगा? वर्टिसेस, वर्टेक्स से वर्टिसेस बना हुआ है, जैसे मुड़ता है ये वाला पार्ट वर्टिसेस कहलाता है। यहाँ पे दो है, A0 और माइनस A0 वर्टिसेस। बहुत जगह भी ऐसे भी लिखा रहेगा प्लस माइनस A, 0, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वेशन लिख ही देते हैं, मिटा दिए हम, अभी लिख देते हैं। किस पर बात हो रहा है वो तो जानना होगा ना। x² / a² माइनस y² / b² = 1 पे बात चल रहा है। तो हम लोग फिगर में समझ में आ गया जगह सबका, कहाँ कहाँ पे क्या है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलते हैं? लेंथ ऑफ, देखिए ना, मेजर एक्सिस टाइप का ये माइनर एक्सिस की तरह का है। फोकाई वहां भी होता था, वर्टिसेस वहां भी होता था। तो ऐसा कौन सा नया बात है? नाम के अलावा कोई नया बात लग रहा है आपको? नाम और फॉर्मूला में बदलाव। यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है, कुछ बदलाव है, तो वही उस बदलाव को समझना है। क्या बदलाव है? ग्राफ में, फिगर में बदलाव है। क्या बदलाव है? यहाँ पे देखिए इक्वेशन में बदलाव है। तो ये कुछ क्या बदलाव है, तो कुछ नाम में चेंजेस आया है। तो ये सब छोटा छोटा चेंजेस हुआ, इसीलिए हम बोले एलिप्स पढ़िए, देन हाइपरबोला पढ़िए। इजी पड़ता है, बहुत इजी पड़ता है। वर्टिसेस हो गया। शायद फिर आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालने में एसेंट्रिसिटी निकालने बोला जाएगा। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगा E = C/A। अच्छा याद रखिएगा, यहां पे जो E होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला। आपको बताया क्या था? E = 1 पैराबोला में होता है। आपको बोला क्या था? E <1, मतलब 0 से E, या अक्सर बुक में E <1 ही सिर्फ लिखता है, तो वो होता है एलिप्स में। और E जो है 1 से बड़ा होगा, ये होता है हाइपरबोला में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख सकता है E <1 हाइपरबोला। ये बहुत बार हम दिखाए हैं, पैराबोला में भी दिखाए हैं, एलिप्स में भी दिखाए हैं। अच्छा दिखाते कैसे थे, याद है आपको? दिखाते थे वो पैराबोलिक फिगर बना के इस तरह से, ऐसे वाला। याद करिए, एक पॉइंट हम लेते थे, ऐसे लेते थे, ऐसे लेते थे, याद है? तो फिर हम इसको करके दिखाते थे। ये पैराबोला में भी हम कर किए हैं, ये हम एलिप्स में भी किए हैं। हाइपरबोला में भी सेम चीज होगा और कुछ होगा नहीं, सिर्फ E <1 हो जाएगा बस। तो कितना फॉर्मूला हुआ? याद कर लीजिए, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट, फोकाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी। ओके, एक होगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, प्रूफ कर देंगे उसको भी हम। ये फार्मूला भी प्रूफ करेंगे, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी प्रूफ करेंगे, जो कि लिप्स में किए थे हम लोग। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आपका हो जाएगा 2B²/A। फार्मूला लेकिन बदल ही नहीं रहा है, एसेंट्रिसिटी का वहां भी वही फार्मूला था, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का वहां भी यही फार्मूला था, और यहां भी यही फार्मूला है। बदला क्या क्या? फोटो, फॉर्मूला, एक्सिस का नाम, E <1, ये सब बदला है। ये बहुत भारी चीज, ये तो फोटो याद ही हो गया।
एक्सिस का नाम भी याद ही हो गया आपको, किसको ट्रांसवर्स किसको कंजुगेट बोलते हैं, फॉर्मूला याद ही हो गया आपको। बाकी तो ई ग्रेटर देन तो बहुत पहले से हम बोलते आ रहे हैं, तो अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है जो हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और करते हैं, इसको थोड़ा मिटाएंगे इसको। देखिए सी निकालने के लिए आपको रिलेशन चाहिए सी ए बी के बीच में, तो वो रिलेशन ये है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिलेशन बदला है, याद करिए ये रिलेशन अगर आप इलिप्स में थे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, इसका कल भी इस्तेमाल किए थे हम, कल भी एक क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल किए हम। और ये जो आपके पास दिख रहा है वो हाइपरबोला का है, सी ए और बी के बीच में जो रिलेशन, ये एक नया चीज आपको दिखा जो बदला हुआ है इलिप्स से। अच्छा ये जो चीज आपको दिखा सकते हैं, आप माइनर दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस। मिटा दें इसको, जगह चाहिए थोड़ा सा, है ना। अच्छा यहीं पे दिखाते हैं, देखिए एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए। हम आपको दिखा दें कि ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, दिखा दें। देखिए कैसे, ए का डिस्टेंस कितना आपके हिसाब से इस फोटो में, सेंटर से ए कितना दूर है, इतना दूर है, और सेंटर से सी कितना दूर है, इतना दूर है। अब बोलिए सी बड़ा है कि ए बड़ा है? ऑफ कोर्स सी ग्रेटर देन ए है, खुद से देख लीजिए। लेकिन यही हम इलिप्स का फोटो बनाते थे, याद करिए, ये सेंटर है, ये सी होता था और ये पूरा ए है। अब बोलिए यहाँ पे सी बड़ा है कि ए बड़ा है? फोटो में देख लीजिए, ए इतना दूर होता था और सी इतना दूर है, तो ए बड़ा है यहाँ पे। तो अगर इस केस में देखिए सी बड़ा होगा और ए छोटा होगा, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो लॉजिक भी लगा सकते हैं, है ना। लॉजिकली भी तो देख लिए हम लोग कि देखिए सी लेंथ में बड़ा है, ए लेंथ में छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। यहां तक समझ में आया कहानी? कोई दिक्कत अभी तक नहीं? चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं। ऊपर में एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को दिखाते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि तो उसी स्टेटमेंट की हेल्प से ये वाला प्रूव होगा, इस स्टेटमेंट का यूज करके ये प्रूव होगा, है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम भी कर दिए, एसेंट्रिसिटी भी कर दिए, वर्टिसेस भी कर दिए, ई ग्रेटर देन 1 होता है ये भी बता दिए, सी ए बी के बीच में रिलेशन होता है ये भी बता दिए। दो चीज हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, ये फार्मूला प्रूफ कर देते हैं और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम प्रूफ कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। बाकी तो इलिप्स में सब प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो फिर फोटो को थोड़ा सा हटाते हैं और फिर बात करते हैं। तो एक बात समझ में आ गया कि फार्मूला चेंज नहीं होता है। अब ये क्या बोला है, अब उसको पढ़ते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। तो सपोज एक हाइपरबोला हम बना लेते हैं, बन गया, ठीक है। सेंटर दे देते हैं इसका, ये F2 है, जो कि C -0, ये F1 है जो कि C0। ठीक, क्या बोलना चाह रहा है समझिएगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इट इज द, ये एक तरह का लोकस का क्वेश्चन है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स देखिए थ्री बहुत बोलते थे। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ उस डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। देखिए फिक्स पॉइंट है, लास्ट में बोला है कि टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, नीचे में लिखा हुआ द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो देखिए एक पॉइंट आप ले लो हाइपरबोला पे, कोई पॉइंट ले लो, ले ली, क्या बोलता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ उस डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, डिफरेंसेस मतलब इनका कहना ये वाला है, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि PF2 माइनस PF1 जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। इलिप्स का याद करिए, इलिप्स में ये था,
कल यूज भी किए थे हम लोग। इलिप्स में ये था कि Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू कांस्टेंट था। ये प्रूफ भी हम इलिप्स में करके दिखाए थे। हाइपरबोला हम प्रूव नहीं करेंगे कि ये 2a कैसे हुआ, इलिप्स में किए थे। जब कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स डालेंगे तो ये प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है, हाइपरबोला के लिए। अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए होता है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, तो Pf2 माइनस Pf1 वो कांस्टेंट क्या होगा, 2a होगा। इलिप्स पुराने टाइम सबसे पहले क्या प्रूफ किए थे, सबसे पहले हम ये 2a प्रूफ किए थे, सबसे पहला काम किया था। ये 2a कैसे हुआ था वो दिखाए थे, उसके बाद हम फिर फॉर्मूला को प्रूफ किया था। यहां भी जो कांस्टेंट होता है वो 2a ही होता है। अब ऊपर का स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कई जगह भी ये मॉड भी दे सकता है। मॉड इससे देता है कि मुझे पता नहीं होता ना कि F1 कौन और F2 कौन है। अब ये हम फोटो बना दी तब ना आपको दिख रहा है F2 ये है और F1 ये है। फोटो मान ली नहीं रहता, मिटा हुआ रहता, तो फिर हमको पता नहीं ना कि कौन बड़ा, तब नेगेटिव आ जाता। तो नेगेटिव को मैनेज करने के लिए मॉड डाल दिया जाता। तो कुछ जगह पे मॉड के टर्म में लिखा रहेगा तो उसे घबराना नहीं, ठीक है। यहाँ पे फोटो साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अकॉर्डिंगली लिख लिया, ठीक है। अब पढ़िए ऊपर, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ those distances from two fixed points in the plane is a constant. It is a set of all points in a plane, the difference of those distances from two fixed points in the plane is a constant. So Pf2 minus Pf1 is equal to constant. क्लियर है यहां तक? तो चलिए हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। रिजल्ट कांस्टेंट का मतलब 2a होता है। क्यों होता है इस पर हम बात अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा झोल है इसमें प्रूफ करने में, बहुत सारे क्राइटेरिया आपको हमको दिखाना पड़ेगा तब जाके होगा, तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा भी ये नहीं है। पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे और फिर थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं। Pf2, Pf2 का मतलब ये वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस डिस्टेंस निकाल है ना, x प्लस c का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर पुट अंडर माइनस Pf1 में हम लोग क्या करेगा, x माइनस c का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। क्लियर है? जैसा कि आप देख रहे हैं जगह बिल्कुल नहीं है हम लोग के पास। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना ही है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम पूरे बोर्ड को क्लियर करेंगे, साफ करेंगे, और फिर हम यहां से चलेंगे। हटाएं ऊपर से सारा हेडिंग वेडिंग जो भी लिखा हुआ है। छोटे बोर्ड का अपना भी एक नुकसान होता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, देखते हैं। x प्लस सी होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, एक काम करते हैं, इसको उठा के उधर लेके चल जाता है। तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2। कुछ किए नहीं, बस इसको उठा के इस तरफ ले आए, ठीक है। रूट तो हटाना है, थोड़ा तो मेहनत करना होगा। ये लाना है फाइनल रिजल्ट, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। देखिए x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस सी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, माइन प्लस 2a b, b का काम ये करेगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कोई इशू? चलिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c x एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c x।
and plus 4a square plus 4a and x minus c का whole square and plus y square. तो और हल्का कर दे, कुछ और कटेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, काट ही दीजिए. इस 2cx को उठाकर उधर ले आइए तो 4cx हो जाएगा. तो हो गया 4a स्क्वायर, तो हो गया 4a एंड x माइनस सी का होल स्क्वायर एंड y स्क्वायर. क्लियर है? एक काम करते हैं, इस 4a स्क्वायर हम इस रूट को एकदम अलग करते हैं. 4cx माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड x माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर. 4a भी हटा देता है, 4 से तो 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cx माइनस a स्क्वायर बाई a एंड दिस इक्वल टू x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, cx बाई a माइनस a कटेगा तो a एंड x माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides we get क्या हो जाएगा, देखिए cx बाई a माइनस a का होल स्क्वायर, और रिपीट ही लाइन है लगभग एक तरह से, सिर्फ स्क्वायरिंग चढ़ा के दिखा दिया हम आपको, है ना. खोलते हैं इसको, ओपन करते हैं, ओपन करते देखिए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx बाई a इंटू a एंड दिस इक्वल टू x माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर. जो कटता काट लो, a से a कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं लग रहा कट रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो लिखने से जगह बचेगा नहीं. यहाँ आते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx एंड दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx एंड वाई स्क्वायर. नोटिस करने वाला बात है कि माइनस 2cx एंड माइनस 2cx कट जाएगा. एक्स स्क्वायर को इस तरफ उठा के लिए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और वाई स्क्वायर को भी उठा के इधर ले आइए और इसको उठा के इधर ले आइए. क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या करेगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहां से थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर. इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इसके नीचे कर दो, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो आ गया. ऑब्वियसली ये बी स्क्वायर होना ही चाहिए, तभी फॉर्मूला बनेगा. अब ये बी स्क्वायर कैसे बनेगा, तो शुरू में मैं आपको बताया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, है ना. पता है ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो इसके बदले में हम बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए और दिस इज अ फार्मूला. मतलब उस रिजल्ट से आ गया फार्मूला, नहीं ये वो रिजल्ट था कि भाई कोई हाइपरबोला है और ये दो फिक्स पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो ये F2 है और ये F1 है, तो यही था कि PF2 माइनस PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू 2 है. इस रिजल्ट के हेल्प से ही ये रिजल्ट आया है, ये साबित हो गया. आई थिंक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी भी तरह का अभी तक नहीं.
तो बेसिकली थ्योरीज यही था, लगभग रिपीटेड थ्योरी था। आप देखें इलिप्स के टाइप का ही था। आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हम प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, है ना। टफ है, देखिए इलिप्स पढ़ के आए तो कुछ नहीं लगेगा, ये बड़ा क्लियर है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो हम 2b² लिख दिए थे। प्रूविंग बहुत आसान है। प्रूविंग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम पैराबोला में किए थे और जैसे एलिप्स में किए थे। देखिए सारे का प्रूविंग वैसे ही होता है, जैसे हम एलिप्स में जितना भी प्रूविंग किए ना, हाइपरबोला में सारा प्रूविंग वैसे ही होता है। याद करिए x² + y² का प्रूविंग ऐसे ही किए थे वहां पे, इसी टाइप से था। जो भी प्रूविंग वहां पे जैसे हुआ है एग्जैक्टली हाइपरबोला में वैसे ही प्रूविंग होता है। ठीक है, अब इसे मान लीजिए हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है। तो लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम हम बोलते हैं कि वैसा कॉर्ड जो फोकस से गया हुआ हो, उसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। तो लेंथ निकालना है तो एक काम करते हैं, इसको हम एल मान लेते हैं, इसको एफएम, एफएम को हम एल मान लेते हैं, एफएम को हम एल मान लेते हैं, ये सेंटर है। ओएफ देखिए, तो ओएफ कितना होगा? ओएफ सी होगा आपका, जल्दी बोलिए, होगा ना? सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस क्या, सी है ना? सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, सी है। हाँ, ये जो डिस्टेंस है वो आपका जो है ए डैश, ये आपका ए है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम कोशिश क्या कर रहे थे मालूम, ये कोऑर्डिनेट पता करना। ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, सी कॉमा एल, सेटिस्फाइंग इस बात से। देखिए अब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है वो देखो, x² / a² - y² / b² = 1। देखिए ये वाला काम हम बहुत कर रहे हैं, नहीं आप नोटिस किए, कल परसों से कर रहे हैं, बहुत यूज करते हैं। इस तरह से एक पॉइंट निकाल लेते हैं उस पे और फिर उससे काम कर देता है। C, L लाई ऑन हाइपरबोला। तो चलो C यहां पुट कर लो, l² / b² = 1। ओके, चलिए हमको L निकालना, तो C² / a² - 1 = l² / b²। इसको उठा के दे लिया, इसको उठा के दे लिया, C² - a² / a² = l² / b²। C² - a² को हम लोग b² पढ़ेंगे, l² / b²। l² = b⁴ / a²। l एज अ डिस्टेंस यूज होता है, तो l = b² / कितना हो जाएगा, a। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2l 2b² आगे होगा ना। लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, ये भी एल है तो ये भी एल है, तो पूरा लेंथ बताना आप। ठीक है, पूरा लेंथ एम एन बताना है, तो 2l होगा, दैट्स इट, 2b²/a। तो बेसिकली ये सब चीज हम लोग पहले से भी जानते थे, कोई नया बात नहीं है, और अभी फिर दोबारा भी हम लोग देख लिए। तो एक आध क्वेश्चंस में हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन से फिर हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद आगे बात करते हैं। टफ तो नहीं लग रहा होगा बिल्कुल? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये लोग क्या क्या डिमांड करता है। इलिप्स में भी कुछ डिमांड था इन लोगों का, वैसे हाइपरबोला में भी कुछ डिमांड होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सेस
the coordinates of the vertices and the foci, the eccentricity, and length of the latest rectum of the hyperbola x square by 36 minus y square by 64 is equal to 1. पहले क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। हम ही बना रहे हैं, बोर्ड पे आप देखिए, हम ही बना रहे क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखते हैं क्या क्या निकलवा रहे हैं ये लोग। लेंथ ऑफ द एक्सिस, एक्सिस का मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, ये हो गया। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस निकलवा रहा है, फोकाई निकलवा रहा है आपसे, एसेंट्रिसिटी निकलवा रहा है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकाल रहा है। यही चीज तो वहां भी निकलवाया था। तो चीज में कोई बदलाव नहीं है निकलवाने में, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं आ रहा है, एक्स के नीचे छोटा है और वाई के नीचे बड़ा है। सबसे पहले आप दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, ठीक है, हाइपरबोला में बड़ा छोटा नहीं होता है, एलिप्स में बड़ा और छोटा होता था, एलिप्स में मेजर और माइनर होता था, हाइपरबोला में बड़ा छोटा नहीं होता है। याद रखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव। जो पॉजिटिव है वो ए है और जो निगेटिव है वो बी है। तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो y अगर हम इस निगेटिव को उठा के यहाँ डाल दें तो y के नीचे निगेटिव दिख रहा है, तो यानी कि आपका, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी। यहाँ पे नहीं जरूरी है, वहां पे हम लोग बोलते थे कि जो बड़ा है वो ए है, जो छोटा है वो बी है। यहाँ पे नहीं, जो पॉजिटिव है वो ए है, यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू आपको मिलेगा कितना? 6 एंड बी का वैल्यू यहाँ मिलेगा 8। माइनस मत लिख दीजिएगा, सिर्फ पहचानने के लिए हम आपको एक पहचान बताया कि जो पॉजिटिव के साथ होगा वो ए होगा, जो निगेटिव के साथ होगा वो बी होगा। ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है। जो पॉजिटिव के साथ होगा वो ए होगा, जो निगेटिव के साथ होगा वो बी होगा। सबसे पहले ए और बी डिसाइड होता है, पूरा खेल इसी के ऊपर होता है। अब आते हैं, फॉर्मूला नहीं बदलता है ना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू 6 यानी कि 12। लेंथ ऑफ, अरे नहीं आप खुद सोचो ना, क्या देखिए ये आपको लग रहा है ये हो सकता है यही बड़ा हो जाता, कौन जानता है। देखिए ना फिगर बोर्ड पे हम बनाए, हो सकता है ट्रांसवर्स छोटा हो, कंजुगेटिव बड़ा हो, है पॉसिबल। इस लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b, तो 2 इंटू 8 एंड दिस इक्वल टू 16। हो गया, दो काम तो कर लिए हम लोग। फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होगा? ये वाला। तो जब ये 6 है तो ये क्या होगा? 6,0। हेलो असलम, हाँ अभी हो रहा है, मतलब कितना बज रहा है अभी? 5, हाँ है करीब 35-40 मिनट। अभी कहाँ है? तो आज ही ना 12 में पढ़ा दी। तो फिर कहाँ जाएगा अभी? अच्छा, तो 12 में पढ़ा दीजिए। ठीक। बनाइए आप लोग, बनाइए, मैं एक मिनट बाद में।
बन गया क्या? बनने लायक था? कैसा लगा अभी तक आप लोगों को हाइपरबोला? आसान? दिक्कत आया कहीं पे? किसी को कुछ है तो बोलिए। अरे कुछ तो बोल दिया करिए, हाँ ना नहीं हाँ जो भी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सारा? बन गया? शांति का कहना है। चलिए सुमेरा, दिक्कत है कहीं पे? चलिए लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे तो बोला ये लोग बन गया है तो, लेकिन फिर भी हम भी बनाते हैं, मेरा भी मन है बनाने का, है ना? तो वर्टिसेस में आ जाते हैं। वर्टिसेस ये हो जाएगा, तो वर्टिसेस हो जाएगा आपके पास, वर्टिसेस हो जाएगा 6,0 और -6,0 हो गया। अब फोकाई हो गया, इस फोकाई निकालते हैं। फोकाई के लिए C,0 होता है, सी निकाला जाए, पहले फॉर्मूला यूज करना होगा। 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर यानी कि 64, दैट इज 100, तो C इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव ही लिखा जाता है ना। तो फोकाई हो जाएगा 10,0 और -10,0। चलिए फोकाई भी हो गया। एसेंट्रिसिटी चाहिए, ECC एसेंट्रिसिटी दिस इक्वल टू C/A। C का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और A का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5/3, तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगा 5/3। चलिए ये भी हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिस इक्वल टू 2B स्क्वायर A, 2B स्क्वायर बाई A टू व्हाट इज अ B स्क्वायर 8 स्क्वायर बाई A। सॉल्व कर लेना, 64/3 बन गया होगा आप लोग से। इजी था। चलिए खत्म हो गया एक्सरसाइज। हाँ मतलब बाकी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, मिटाया जाए। अगला क्वेश्चन चलिए आप बनाओ एक, मिटा देते हैं इसको। खाली बस यही पे डाटा बदलेगा, बाकी सब तो वही है कहानी, है ना? तो अगला क्वेश्चन होगा 9x² -16y² बाई 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन जाएगा ना? जल्दी जल्दी कर देते ना। देखिए 9x² बाई 144 -16y² बाई 144 इज इक्वल टू 1। तो x² बाई 16 एंड y² बाई 9 इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ आएगा शायद। तो पॉजिटिव वाला कौन है? ये वाला। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। चलिए बाकी निकल जाएगा, देख लो ना बोर्ड पे, खत्म कर देना कहानी, बाकी निकल जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस निकल जाएगा 2a, कंजुगेट एक्सिस 2b, वर्टिसेस 4,0 -4,0। फिर फोकाई के लिए आप फार्मूला यूज कर लेना, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² वाला, तो इससे आपका फोकाई आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी C निकल गया तो C/A, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B² बाई फार्मूला। चेंज करें क्वेश्चन, क्वेश्चन बदलता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कुछ जो आ सकता है वो ऐसा भी हो सकता है, मिटा रहे हैं, बोर्ड क्लियर कर रहे हैं, वो वाला खाली छोड़ दे रहे हैं। एक दो क्वेश्चन से भी और आएगा उस तरह का, तो फिर से लिखना बड़ा मुश्किल होता है, उसको छोड़ ही देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose vertices are plus minus 2,0 and the foci are plus minus 3,0। देखिए जिस तरह से इलिप्स में काम हुआ था एग्जैक्टली हाइपरबोला में भी वही काम करेंगे। इसमें करना क्या आपको, ये डिसाइड करना है कि क्या होगा आपके पास, ठीक है? इसमें ये डिसाइड करना होता है कि आपको ये बताना होगा कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है कि वर्टिकल। कैसे पता चलता है? इससे पता चल जाता है।
अरे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो साफ पता चल जा रहा है कि आपका जो है ये किस तरह का ऐसा वाला है। वर्टिसेस दिया है मतलब ए दे दिया है, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कैसा होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फोकाई कितना आपके पास है, सी का वैल्यू 3 है। देखिए सी बड़ा होगा ना, देखिए साफ पता चलता है ना, सी ज्यादा बड़ा होता है, ए छोटा होता है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है। अब यहां से क्या करेगा, बी चाहिए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर मतलब 9, ए का स्क्वायर मतलब 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बन गया, क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 5। नहीं बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं, टफ था। अगर आप इलिप्स पढ़ के आए तो आपको बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलिप्स में आप क्वेश्चंस इस तरह का बहुत बनाए हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, खेल वहीं से बदलता है। ये सब हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिसेस आपका ए मिल गया, फोकाई से आपको सी मिल गया, रिलेशन आपके पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला रिलेशन मिल गया, यहाँ से बी निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये वाला होगा, इजी, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of the hyperbola whose foci are plus minus 5 comma 0 and the transverse axis is of length 8। तो निकल जाएगा, कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़िए खुद से। देखिए फोकाई और वर्टिसेस ये बताता है कि किस तरह का हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, साफ पता चलिए कि हॉरिजॉन्टल है फोकाई से। तो सी का वैल्यू आपको दे दिया है 5, ओके, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a, 2a कितना 8, तो a का वैल्यू कितना 4, और बनाए जी, खत्म नहीं हो गया कहानी। यहां से क्या निकालिएगा b, इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका फाइनल आंसर आएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, कहानी खत्म। अरे ये तो आ ही चुका है 4, बड़े आगे। अब जैसे देखिए यही क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चेंजेस करते हैं। देखिए अलग अलग सिचुएशन में हम लोग को बना के देखना चाहिए कम से कम, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे पता चला कि फोकाई आपका ऐसा है, सी मिला, ट्रांसवर्स एक्सिस के हेल्प से हमको ए मिला, रिलेशन हमारे पास सी होता है, यहाँ से बी मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला होता है। बस इतने ही ज्यादा काम है, मिटा देता है। अगला है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are plus minus 4 comma 0, okay, and length of latus rectum is 12 units। ओके तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देता है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ाता है लोग, बहुत दिक्कत वाला बात यहाँ भी नहीं है। देखिए फोकाई आपके पास कितना है, फोकाई आपके पास है प्लस माइनस 4 कॉमा 0, सी का वैल्यू तो मिल गया आपको। यहाँ ये
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, और वो दे रहा है 12। क्लियर है ना? तो देखो ना, ये 2 से 12 गया, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 6 है। लीजिए एक रिलेशन और आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकाई आर इतना एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 12 यूनिट्स। अब एक काम करते हैं, देखिए हम लोगों को जो हेल्प करता है ना वो यही करता है हमेशा। सी का वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर को वैसे छोड़ दो, बी स्क्वायर की जगह पे 6 ए ले लो। तो फिर से रिपीट करें, फोकाई दिया हुआ था, इससे सी मिल गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दिया था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, वो था आपका 12, तो उसको 12 के बराबर कर दिया। यहां से क्या हुआ, कट गया 2 से ये, तो बी स्क्वायर बाई ए कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए आपके पास आ गया 6, तो बी स्क्वायर आपके पास आ गया 6a। अब इस फॉर्मूला को हम लेके गए, सी का वैल्यू तो हमारे पास था तो यूज किए, ए स्क्वायर को वैसे छोड़ दिए। अब बी स्क्वायर 6a, इससे फायदा क्या हुआ, सारा टर्म्स ए में आ गया। अब आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 8 और 2 से चल जाएगा शायद, तो ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको लग रहा है कि a प्लस 8 एंड a माइनस 2 होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, -8 जो कि नहीं होगा, और a का वैल्यू 2। a मिल गया आपको, a भी आपका आ गया। a नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको तो इग्नोर कर देना है, बचा 2। तब आपके पास a का वैल्यू 2 मिल गया, c का वैल्यू 4 आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ए अभी मिला है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 4 जाएगा तो 12, बी स्क्वायर का वैल्यू 12 आ गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू 2 है यानी कि 4, एंड बी स्क्वायर आपके पास 12 आ गया, तो दिस इज द आंसर। कहां पे, ए 2 ही है ना, ए तो 2 है ना, ये सब ध्यान रखो, ए 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4 हो गया। अब बी स्क्वायर, हम बी ना निकाल के बी स्क्वायर निकाले हुए, तो बी स्क्वायर के ऊपर 12 लग दिए, तो राइट इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ अलग अलग कंडीशंस में देख रहे हैं काम, और कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बताते हैं ना। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस, द कॉर्नर्स ऑफ द वर्टिसेस एंड द फोकाई, द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला देखिए आपको ऐसा दे रहा है, वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, सारा कुछ वही निकालना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को हम दिखाते कैसे होगा, ये कहानी कुछ चेंज करिए, कहानी कुछ ऐसा होगा, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे चला गया, वाई पे। आप यहां से देखिए, दिमाग लगाइए, ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पे चला गया, वाई पे चला गया, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, याद रखिएगा, तो ए का वैल्यू आपको यहीं से मिलेगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां पे लिखते हैं वर्टिकल इलिप्स के लिए, सॉरी हाइपरबोला के लिए इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो पॉजिटिव है वो ए होगा, जो नेगेटिव है वो बी होगा, सिंपल। वहां क्या चलता था, जो पॉजिटिव है वहां जो बड़ा होता था वो ए होता था,
यहाँ जो पॉजिटिव है वो ए होगा। अब ऐसे भी आप कॉमन सेंस नाम का भी एक चीज होता है, आप y पॉजिटिव है मतलब ट्रांसवर्स इस पे चला गया, तो ऑफ कोर्स यही तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर आप ये सब ना भी लिख के ऐसे भी सोचिए थोड़ा, और ट्रांसवर्स एक्सिस का काम तो ये वाला कर रहा है, y वाला कर रहा है। y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए सिर्फ कंफ्यूजन आपको इसमें यही होता है कि अगर आप ध्यान नहीं दिए तो गलती करिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। और अगर आप फोटो बना लेंगे तो गलती नहीं होगा। देखिए आप वर्टिकल वाला बना लिए तो आप खुद देख रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस आपका वाई पे मूव कर गया है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर आपसे बोलेगा तो अब यहीं से लिखिएगा ना, देख के। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 होगा और बी का वैल्यू 3 होगा। अब आते हैं फायदा क्या होगा ऐसे लेने से, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। फायदा ये होता है ना कि जो आपका फार्मूला वो बदलता नहीं है, बस यही सबसे बड़ा फायदा है। फिजिकल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। अगला लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, this is equal to 2b and that is a 2 into 3 and that is a 6। ये भी हो गया। वर्टिसेस आपको साफ दिख रहा है, वर्टिसेस है ये, तो वर्टिसेस बन जाएगा। आप खुद से देखिए ना 0,2, अगर ये 2 है तो 0,2। देखिए फोटो बना के हम कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे 4 है तो ये 2 और 2 होगा। देखिए फोटो बना के हम बता दे रहे हैं 4। अगर ये 2 है, ये सेंटर है तो ये 0,2 होगा। तो वर्टिसेस आपको साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 0 2 और 0 -2। क्लियर है। फोकाई, फोकाई के लिए देखिए फॉर्मूला नहीं बदलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी आप निकाल के बैठे हुए हैं, 4 + 9 तो ये हो जाएगा 13, तो सी का वैल्यू हो जाएगा √13। फोकाई भी तो आपका वाई पे मिलेगा ना, ये हो जाएगा 0 √13 एंड 0 -√13। देखिए फोटो बनाने से ही फायदा होता है, गलती नहीं होता। एक आध बार बढ़िया से रिवीजन करिएगा, थोड़ा सोच के बनाइएगा, गलती नहीं होगा। 0 √13 एंड 0 -√13। चलिए फोकाई भी हो गया। अगला एसेंट्रिसिटी, ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 2। लेंथ ऑफ, देखिए फार्मूला नहीं बदल रहा है, यही फायदा है, 2b² बाई ए। एक बार ए और बी आप डिसाइड कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बी आपके पास हो जाएगा 3a², ए आपके पास है 2 मतलब 9। जो पॉजिटिव है वो ए, वाई के साथ पॉजिटिव है तो ए वो होगा, और एक्स के साथ नेगेटिव है तो वो बी होगा। तो पॉजिटिव है ए, जो नेगेटिव है वो बी, या जिसके साथ नेगेटिव है वो आपका बी। ठीक है, मिटाए इसको। क्लियर हुआ, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं था, कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए भी। क्वेश्चन है y², ये क्वेश्चन चलिए।
बनना चाहिए नहीं, सिंपल तो लग रहा है। वाई स्क्वायर माइनस 16x² बाई 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 16x² बाई 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू 4, ए 4 क्यों लिए, क्योंकि वाई के साथ पॉजिटिव, एंड बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ 1। फोटो जरूर बना लिया करिए, इससे गलती होने का चांसेस कम होता है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस है। बन जाएगा आप सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 8 हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस साफ दिख रहा है 0,4 एंड 0,-4। अब फोकाई निकालना पड़ेगा, 16 + 1 √17 होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस √17 एंड 0 माइनस √17, निकल जाएगा ना, बाकी छोड़ दें इसमें। सी निकल गया हम लोग का, सी यहां से निकाल लिया हम लोग। 16 + 1 17। अब ये वाला मत भूल जाइएगा कि ये हाइपरबोला के लिए, इलिप्स वाला में माइनस आता है। चलिए, बच्चा का बोला डन हो गया, बन गया, आगे बढ़े। समझ में आया यहां तक? चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ऐसे बोल ले सब आपसे बन जाएगा, कंसेप्ट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द hyperbola whose vertices are 0, ±3 and the foci are 0 ±5। बन जाएगा। सबसे पहले वर्टिकल का फॉर्मूला लिख दीजिए। वर्टिकल के लिए हाइपरबोला के लिए जो फार्मूला आएगा वही आएगा, y² बाई a² माइनस x² बाई b²। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला तो आप जानते हो, के लिए हो जाता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। इसके फर्क को आपको समझना है। साफ दिख रहा है वर्टिकल, साफ, फोटो नहीं तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दे रहा है 0,3, मतलब आपको a मालूम है 3 है, अब वो y पे है, और c का वैल्यू आपके पास 5 है, तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये b², तो b² 25 में से 9 तो 16 बंद हो गया। x² नहीं, ये वाला लिखाएगा y² बाई b², पहले ट्रांसवर्स एक्सिस, फिर आप कंजुगेट एक्सिस। y², a कितना आपके पास है 3, b कितना आपके पास है 16, बन गया। क्लियर है? एक आध क्वेश्चन आप बनाइए पूरा पूरा कंप्लीट। चलिए मिटाते हैं इसको, बोर्ड को क्लियर करते हैं यहां से। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन of the hyperbola
whose eccentricity is 5/3 and whose vertices are 0 plus minus 6. Also find the coordinates of its foci. Coordinates of its foci. ये आप ट्राई करो. बना. निकलने लगा बच्चों, निकालने लगा. डन. इजी है, कर लेना आराम से. एसेंट्रिसिटी देखिए आपके पास 5/3 है. गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि ई के बदले सी बाई ए है तो यहाँ पे सी बाई ए लिख दीजिए और 5/3 कर दीजिए और सी के बदले 5 और ए के बदले 3. ये गलत है, रेशियो है. आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर कोई बच्चा ऐसे किया है तो मतलब वो गलत है. एसेंट्रिसिटी ठीक है, आपके पास 5/3 दिया है. एसेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है, इसके बदले लिख भी दीजिए, लेकिन इससे एक रिलेशन निकालिए. ये निकल गया. अब ध्यान से देखिए, वर्टिसेस दिया होता है, ए का वैल्यू 6 दे दिया है. उस वर्टिसेस आर इतना. वर्टिकल आपके पास हाइपरबोला है, तो फार्मूला लेके आइए. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose eccentricity is 5/3 and whose vertices are 0 plus minus 6. ठीक है. also find the coordinates of the foci. देखिए यहां से आराम से निकल जाएगा. यहां से देखिए, ओके, सी इज इक्वल टू 5/3. ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है. ए का वैल्यू आपके पास 6 है, तो इंटू 6 कर लीजिए. ये कट गया, ये कितना हो गया, 10 आ गया. अब जब आपके पास ए का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू 10 है, तो यहां से बी निकल जाएगा इस फॉर्मूला की हेल्प से. बी निकल गया. ओके. अब इक्वेशन कैसा आएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्यों, वाई पे ही तो ए होगा. बन जाएगा. टफ था नहीं, इजी है, बहुत इजी है ये सब. एक क्वेश्चन आप और सॉल्व करो. ठीक है, एक और करो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, है ना. क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. ओके. whose foci are 0 plus minus 12. Okay. And length of whose latest rectum is 36. ऐसा क्वेश्चन हम लोग कभी किए थोड़ी देर पहले.
बन जाना चाहिए ना। देखिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस तरह का हाइपरबोला है। एकदम साफ पता चल गया कि ये जो भी है वो आपका वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब y के साथ a आएगा और x के साथ b आएगा। चलिए ये हो गया आपका। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दिया हुआ है 2b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। ये कटेगा तो 18 हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर पहले हम ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, याद करिए। और c का वैल्यू आपके पास दे दिया है 12। तो फॉर्मूला आ जाइए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर कर लीजिएगा ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर आपके पास 18 थे। देखिए हम यहाँ से सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, आप खुद सॉल्व कर लोगे। ये 144 होगा, माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से आप ए निकाल लो, ठीक है। ये एक्चुअली ए प्लस 24 और ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहां से निकलेगा -24, जो कि नेगलेक्ट कर लेंगे, और a इज इक्वल टू 6। ये काम का मेरे a जब 6 हुआ है तो आराम से यहां पुट करके b निकल जाएगा। टफ है जी। 2 ही 3 फॉर्मूला पे तो पूरा क्वेश्चन घूम रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कुछ नया आ रहा है। मिटाया जाए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। डन ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are at 0 plus minus 6 and the length of whose conjugate axis axis is 2√11. Try this one. डेढ़ घंटा बोलना आसान नहीं होता था। कंटिन्यू। फोकाई है ना, ये आपका फोकाई। कंजुगेट एक्सिस दिया हुआ है, मतलब 2b दे दिया है, b आपका √11 आएगा, और c का वैल्यू आपको दे दिया है 6। तो फिर क्या करेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर छोड़ दीजिए, ऐसे ही निकालना है। बी के जगह पे आपके पास √11 है, तो 11 हो जाएगा। तो 36 प्लस 11 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 36 एक 37 10 47। अच्छा नहीं आया, लेकिन चलिए चलेगा। इलिप्स कैसा है, वर्टिकल है, तो y से स्टार्ट करेंगे। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू 47 आया है, और बी का वैल्यू आपका √11 है, तो 11 होगा, इज इक्वल टू, दैट इज आंसर। हाँ, गलती है, गलती है, गलती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये माइनस होगा ना, तो इसको क्या करेंगे 25। अरे हम यही लिखने वाले थे, ठीक है, यहाँ पे 25 आ गया है ना, ठीक है। गलती बात है। देखिए देखिए, ध्यान भटकने से क्या होता है, थोड़ा सा आप कैजुअल होते हैं एग्जाम्स हॉल में, यही होगा जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, बहुत मिलता जुलता फॉर्मूला है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया तो काम हो जाएगा।
ठीक है। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं। आप लोग छुट्टी अब चाह रहे होंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are at 0, root 10 and which passes through the point टू कॉमन। होमवर्क है। अच्छा, अब एक छोटा सा बात अब ये बताइए कि कल क्लास नहीं होगा है ना, कल ट्यूसडे है, कल क्लास नहीं लेंगे हम लोग, वेडनेसडे को फिर क्लास लेंगे है ना। तो एक बात ये बताइए कि क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ना है? 4 से 5:30 PM तक ही क्लास लीजिएगा ना सर प्लीज, 5:45 से। अरे ऐसे थोड़ा होता है ना, बोले 4 बजे फिर बुलाएंगे किसी दूसरे को दिक्कत हो जाएगा। 4 बजे बुलाएंगे तो किसी दूसरे को दिक्कत होगा। 4:15 तो इसलिए रखें, आज थोड़ा सा 5 मिनट आगे निकल गए, जनरली हम आगे नहीं निकलते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे निकले तो ऐसे बोलिएगा। अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए कि कल हम लोग क्लास नहीं ले रहे, हम लोग फिर परसों वेडनेसडे को लेंगे। क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ना है अब? जल्दी जल्दी बोलिए। एक बच्चा बोला है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिए, अब बोलिए। और कुछ? दूसरा भी स्ट्रेट लाइन बोल रहा है। देखिए बचा हुआ एक आपको जो है स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है, पढ़ना है, एग्जाम में आ रहा है, ऐसे कोई कंपटीशन में उसका यूज नहीं है। हद बेशरम लोग बोलता है यस। नहीं नहीं, कई लोग बोल रहे हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं। अरे पैसा भी आप लोग कम दिए हैं, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। 15,000 फीस है, पैसा भी हम लोग कम ही लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज पढ़ाए बहुत प्रॉपर पढ़ाए। और जिन लोगों को कुछ चैप्टर्स छूट रहा है, ठीक है, एग्जाम के व्यू से नहीं, जैसे देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो मेरा अपना जो ताकत है वो क्लास 12 है, 12 का टॉपिक है। 11th हम पढ़ा नहीं पाते हैं और वजह बता दी क्यों नहीं पढ़ा पाते, यही टाइम शॉर्टेज होता ही है। टाइम शॉर्टेज, चैप्टर्स बड़े हैं, मतलब आपको एक एक चैप्टर 16-17 क्लास का, 18 क्लास का होता है, 20-20 क्लास का होता है। अब इसी को हम पढ़ाएंगे अगर तरीके से पैराबोला हाइपरबोला, तो मालूम पड़ा कि आपको 20-25 क्लास जाएगा। हम लोग कितने क्लास में खत्म किए याद करिए? 4 क्लास, हार्ड एंड फास्ट। अगर सर्कल मिला दे तो 5 क्लास, 5-6 क्लास में खत्म कर दी। सर्कल से, अगर सर्कल से हाइपरबोला खत्म करने में 1.5 महीना लगता है, कभी कभी 2 महीना लग जाता है। 2 महीने का मतलब करेंगे 35-40 क्लास, तो 35-40 क्लास के बदले से 5 क्लास, तो ऑब्वियस आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ये मुझे भी पता है। आप कंपटीशन का क्वेश्चन उठा ली, एक भी नहीं बनेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको इसका वीडियोस अवेलेबल हम करा देंगे, चिंता ना करें, मेरा ही पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है, बट वीडियोस होगा, वो जो लाइव क्लासेस वाला फील नहीं आएगा, वीडियोस का फील आएगा। मतलब जैसे बीच बीच में बात कर लेते हैं वो सब नहीं होगा, तो बट ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खराब रहेगा, क्योंकि कुछ वीडियोस हमने 12th क्लास को प्रोवाइड करवाया इस बार, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है। मतलब ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है लाइव और वीडियोस में, आप तो बात करते नहीं कुछ, बहुत बोलते हैं तो हाँ हाँ लिख देते हैं, तो हम भी अपने धुन में पढ़ाए जाते हैं, ज्यादा बात करते नहीं है, जैसा अभी कर रहे हैं आपसे वैसे करते नहीं है हम लोग। क्लासेस में जब रहते हैं तो भले हम लोग कर लेते हैं, तो जब क्लास व्लास हम लोग लेते हैं ऑफलाइन तो थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यही सब है कहानी। तो अब ये बताइए कि स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करें, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लेगा, या स्टैटिस्टिक्स करें, ये बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। चलेंगे आप लोग स्ट्रेट लाइन? स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन एक बच्चा स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, बाकी सारे लोग स्ट्रेट लाइन का बोल रहा है। बाप रे बाप, इन लोग स्ट्रेट लाइन तो लग रहा है इन लोग खा पी के बराबर कर दिया है। इतना मन से पढ़ाए थे, सही में जानते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और लेवल लेके पढ़ाए थे, पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल हम पढ़ाए थे स्ट्रेट लाइन। हद बेइज्जती कर दी आप लोग मेरा।
चलिए, तो देखिए स्ट्रेट लाइन पढ़वा तो रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपका स्टार्ट छूटेगा तो बोलिएगा मत हमको, ठीक है? स्टार्ट छूट भी सकता है। अरे हाँ रे बाबा नवलेश, लेट ज्वाइन क्यों? मुझे पता है, हम बोले थे लेट ज्वाइन कर लें, बोलो। और जब से तुम ज्वाइन किए हो पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ ये 15 दिन 12 दिन जो हम गैप रहे हैं उसको छोड़ के आप प्रीवियस सारा उठा लो, पढ़ाए ना पूरा, फाकी मारे हैं। तो घबराइए मत, जब तक है तब तक पढ़ाएंगे। जो नहीं पढ़ा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। नवलेश 11th वाला भी क्लास अगले साल कर लोगे शुरू में, वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है? उसके लिए आप चिंता ना करो, ठीक है? और 12th हम फिर से रिपीट करें, 12th बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, याद रखिएगा। 17-18 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है, तो आप यहाँ पढ़िए या कहीं पढ़िए, डजेंट मैटर, लेट मत करिएगा, क्योंकि कोरोना काल खत्म। श्रेष्ठा आईडी पासवर्ड का थोड़ा चक्कर हो रहा है, उसी दिन हम भेज देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है? चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं आज, थोड़ा तुम भी याद करने का कोशिश करो, ठीक है? ओके, हम लोग अगला क्लास वेडनेसडे को स्टेट हम डिसाइड करेंगे क्या पढ़ाते हैं। स्टार्ट 3 दिन का है, स्टैटिस्टिक्स 3 दिन लगेगा पढ़ाने में, तो मे बी अगर आप बोलेगा आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, तो स्टार्ट 3 दिन पढ़ा देते हैं, वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे नहीं पढ़ाएंगे, फिर फ्राइडे सैटरडे पढ़ाएंगे, फिर अगले वीक लगातार पढ़ा देंगे स्ट्रेट लाइन। इस बार स्ट्रेट लाइन वैसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे पहली बार पढ़ाए थे, ये भी बता दे रहे हैं, इस बार फाकी मारेंगे पक्का। हाँ हाँ, वो उस टाइम बहुत पढ़ाए थे, इस बार फाकी इसलिए मारेंगे, एग्जाम नजदीक है, टू द पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर वीडियो दे देंगे आराम से, फिर देख लीजिएगा। ये तो बोलता है 1 मार्च से हम लोग का एग्जाम है, तो हम क्या करें, हम दीजिए एग्जाम। चलिए ठीक है, वेडनेसडे को मिलते हैं, थैंक यू।